गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो बेटे लास्ट क्लास में हम लोग जो है हम पढ़ रहे हैं कार्ब केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 कार्बोनेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, और इसमें भी हम लोग जो लास्ट काफ़ी 2-3 क्लासेस में काफ़ी कुछ हम लोग सीख चुके हैं कि आप हाइड्रोकार्बन चेन्स किस तरह बनते हैं, साइक्लिक चेन्स कैसे बनते हैं, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन की नेमिंग कैसे करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आज जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो आइसोमर्स। ठीक है बेटा, आइसोमर्स जो हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना, आइसोमर्स क्या होते हैं बेटा? एटम्स ऑफ द दोज हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है ना, व्हिच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड आइसोमर्स। ठीक है, तो आइसोमर्स का मतलब क्या होता है कि जो जिसके स्ट्रक्चर अलग होते हैं बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तुम्हारा सेम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है ना, वैसे हम इन्हें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है ना, अब हायर क्लासेस के अंदर आप लोग पढ़ोगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, सिस फॉर्म, ट्रांसफॉर्म, तो वो सब काफी हाई लेवल की चीज होगी, बट अभी आपको नहीं पढ़ना है ये सब चीजें। अभी आपको सिर्फ पढ़ना आइसोमर्स क्या होता है, सिंपल। ठीक है, आइसोमर्स में भी हम लोग इसको कुछ लोग जो है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी कहते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी इसको कह सकते हैं, तो दोनों का मतलब एक ही, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है ना, राइट। तो केमिस्ट्री में तो इसको भाई 2-3 लाइन में से खत्म कर दिया गया है। ठीक है ना, बट लेकिन ये टॉपिक जो है ना इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट? क्यों? क्योंकि लास्ट 2015 से लेकर के अभी तक ये पूछा नहीं गया था, राइट। लेकिन जो लास्ट ईयर जो है ये बोर्ड्स में पूछा गया है आइसोमर्स जो टॉपिक, लास्ट ईयर बोर्ड में इसमें क्वेश्चन आया हुआ। ठीक है, देख लेना जो मैंने बताया, तो इसलिए इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ठीक है बच्चों, आइसोमर्स का मतलब क्या होता है? वो हाइड्रोकार्बन्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड व्हाट? आइसोमर्स। ठीक है, तो कोई भी जो तुम्हारा हाइड्रोकार्बन है जिसका केमिकल फॉर्मूला सेम होना चाहिए बट उसके स्ट्रक्चर जो होता है ना बेटे वो डिफरेंट होने चाहिए, तो वो क्या बन जाते हैं? वो आइसोमर्स बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं कि प्रोपेन, मैंने लेट से कि मैं बात करता हूं किसकी? प्रोपेन की बात करता हूं, प्रोपेन। अब बेटे प्रोपेन का मैं अगर देखूं तो बेटे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है मेरा, जरा ध्यान देंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका मतलब समझते हो ना क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका बेटे C3 होता है और H8 होता है। बोलो, ये मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब इसके मैं कितने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना सकता हूं, तो वही इसके आइसोमर्स बन जाएंगे, राइट। अब जैसे मैं इसको बनाता हूं बेटे इस तरीके से बना सकता हूं, CH3, CH2 एंड CH3, राइट। इसमें मैं क्या बोलूंगा? नॉर्मल प्रोपेन बोलूंगा, राइट। अब मैं इसका और कोई स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म कर सकता। क्यों? मान लो कि सर ऐसा कर दो, ये स्ट्रक्चर इससे अलग दिख रहा है ना? अलग नहीं दिख रहा है, तो ये लॉन्गेस्ट चेन है, मतलब स्ट्रेट चेन ही तो है। इसको मैं अगर मैं इसमें हाइड्रोजन लगा दूं, यहाँ पर CH3 है, CH2 है, CH3, तो ये भी तो मेरा बेटा प्रोपेन ही बन जाएगा, नॉर्मल प्रोपेन ही तो होगा। N स्टैंड्स फॉर नॉर्मल, राइट। कि सर क्या मैं इसको ऐसे बना दूं, ये भी तो अलग स्ट्रक्चर? नहीं बेटा, ये अलग स्ट्रक्चर नहीं है। स्ट्रक्चर का ध्यान रखना, स्ट्रक्चर अलग होने का मतलब क्या है भाई? इसका नाम मैं बोलूंगा तो ये भी तो स्ट्रेट चेन ही है, तो इसका नाम भी तो नॉर्मल प्रोपेन ही है। बोलो बोलो। तो मैं अगर बात करूं तो ये तीनों के नाम तुम्हारे सेम है बेटे, इन तीनों के नाम तुम्हारे क्या है? सेम है, समझे? तो इसमें से कोई सा भी एक स्ट्रक्चर बना सकते हो। अब ये नहीं कहोगे सर ये तीनों आइसोमर्स है, नहीं, तीनों आइसोमर्स नहीं है। आइसोमर्स सिर्फ तब होंगे जब उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। स्ट्रक्चर डिफरेंट का मतलब क्या है? नाम भी उसका डिफरेंट होना चाहिए। समझ आ रही बात? तो मैं इन तीनों में से कोई सा भी एक आइसोमर्स बस खाली लिख सकता हूं, तो इसका इन तीनों में से एक ही स्ट्रक्चर बनाऊंगा, क्योंकि नाम इनका नाम तो सेम है ना, चाहे भले ही तुम्हारा C3H8 है बट नाम तो सबका सेम है। समझ आ रही बात? तो इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा? प्रोपेन हैज वन आइसोमर ओनली, तो इसका जो है बेटे वन आइसोमर होता है बस खाली, दैट इज नॉर्मल प्रोपेन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जब ब्यूटेन पर आते हैं बच्चों, ब्यूटेन 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 क्या होता है बेटे? C4 और H10, राइट। ब्यूटेन का मतलब क्या होता है बेटे? C4H10 होता है हमारा। ठीक है, अब यहां पर जैसे मैं बात करूं उसकी, एक तो आपका सिंपल जो आप बचपन से पढ़ते आए हो, क्या CH3 CH2 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 C4 एंड H10 CH3, सॉरी, ठीक है, C4H10 हो गया। ठीक है, इसे हम क्या बोलूंगा? मैं क्या बोलूंगा? नॉर्मल ब्यूटेन। बोलो बोलो, एक तो ये स्ट्रक्चर बन गया मेरा। ठीक है, और उसके बाद कोई बोले कि सर इसको ना मैं स्ट्रक्चर ऐसे बना दूं, मैं अगर ऐसे करूं तो बेटे ये भी तो स्ट्रेट चेन ही है, इसका नाम भी तुम्हारा नॉर्मल ब्यूटेन रहेगा, राइट। तो ये आइसोमर्स नहीं बनेगा, राइट। C4 और H10 होने चाहिए बस खाली। बट अगर मैं इसको, इस वाले कार्बन को CH3 को मैं यहां लगा देता हूं, इधर, मतलब इसकी ब्रांच बना दूं लाइक दिस, ठीक है, और इधर मैं हाइड्रोजन लगा दूं, जैसे CH, एक कार्बन है, 3 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड बने हुए हैं, 1 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड बना हुआ है तो 3 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड बना हुआ है 3 हाइड्रोजन। अगर मैं ऐसे बताऊं इस तरीके से, तो जरा मुझे इसका पहले केमिकल फॉर्मूला में देखता हूं, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? 1 2 3 4, कार्बन मेरे कितने बेटे? 4 है,
हाइड्रोजन के 3 3 6 3 और एक 10 H10, तो इसका मतलब पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई मेरी हो गई। कौन सी? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाली कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो गई। अब क्या इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है? स्ट्रक्चर डिफरेंट कब होता है? मैंने क्या बताया बड़े, स्ट्रक्चर मेरा डिफरेंट कब होता है? जो मैंने क्या बताया कि जब हमारा नाम जो होता है वो डिफरेंट आता है, तभी हम बोलते हैं कि स्ट्रक्चर मेरा डिफरेंट आपका बना है, राइट। तो क्या नाम इसका डिफरेंट है? इसका नॉर्मल ब्यूटेन था, इसका नाम क्या होगा बताओ, कौन बताएगा? यहां से पहले मैं लॉन्गेस्ट चेन जाऊंगा, लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन वाली होगी? 3 कार्बन वाली। लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चेन चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, 3 ही कार्बन हर तरफ से आ रहे हैं, राइट। ये मेरा ब्रांच हो गया, बोलो। अभी लास्ट क्लास में डिस्कस किया हमने। अब नंबरिंग करूंगा 1 2 एंड 3। लास्ट क्लास में हमने ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स की नंबरिंग करनी सीखी थी बेटे। अगर नहीं समझ में आया तो उसको वीडियो को देखो, इससे पहले वाली वीडियो को, ठीक है, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है। तो इसका नाम क्या होता है बेटे? सेकंड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। और मैथ एथ प्रॉप क्या हो गया? प्रोपेन, प्रोपेन, ठीक है। तो इसका मतलब इसका नॉर्मल ब्यूटेन था और ये मेरा 2 मिथाइल प्रोपेन, तो ये इनके नाम डिफरेंट है, तो इसका मतलब स्ट्रक्चर भी इनके डिफरेंट है, ठीक है। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनका है, ठीक है, और डिफरेंट स्ट्रक्चर का मतलब डिफरेंट नेम है। तो इसका मतलब क्या है कि ब्यूटेन के मैं क्या बोलूंगा? इट हैज 2 आइसोमर्स, ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, राइट द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। ऐसा क्वेश्चन कुछ इस तरीके आ जाए, कितने आइसोमर्स तुम्हारे पेंटेन के पॉसिबल हैं, कितने हेक्सेन के पॉसिबल है, ठीक है बच्चों। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं, पेंटेन, ठीक है बच्चों। पेंटेन की बात करते हैं। पेंटेन हमारा क्या होता है? C5H10, राइट। अब इसके कितने आइसोमर्स तुम्हारे बन सकते हैं? 3 आइसोमर्स बनेंगे बच्चों, राइट। तो इसके जो आइसोमर्स अपने आप से कॉपी लेके बैठो, ठीक है, नोटबुक निकालिए अपनी और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। मुझे देखो बेटे, पेंटेन की मैं बात करूं तो बेटे पेंटेन में कार्बन 5 होते हैं, बोलो 1 2 3 4 5, राइट। ओके, 5 पेंटेन में 5 कार्बन, राइट। आप लोग हाइड्रोजन लगाना आपको आते हैं, ठीक है ना। मैं कंडेंस स्ट्रक्चर बना रहा हूं, 1 एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन, क्योंकि 4 होंगे ना इसके। 1 2 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड है 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड है 2 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड है 3 हाइड्रोजन। ये मेरा हो गया बेटे नॉर्मल पेंटेन, बोलो बोलो, नॉर्मल पेंटेन C5H10 मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट। अब अगर मैं इसको यहां शिफ्ट कर देता हूं, H को यहां शिफ्ट कर दूं, इसको यहां शिफ्ट कर दूं, तो तभी तो स्ट्रेट चेन बनेगी मेरी, राइट। तो नाम ये रहेगा नॉर्मल पेंटेन, कोई जरूरत नहीं बनाने की, ठीक है। अब मुझे ब्रांच चेन बनानी पड़ेगी, इसको मैं यहां शिफ्ट कर दूं सेकंड नंबर पे, बोलो। यहां से मैं जो है देखो कार्बन मैं 4 रखूं, 1 2 3 4, इस वाले 5वें कार्बन जो यहां पर था, मैं उसको मैंने क्या किया? मैंने यहां शिफ्ट कर दिया, मतलब मैंने उसको इसके नीचे शिफ्ट कर दिया, समझे। कार्बन टोटल 5 होना चाहिए, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि 5 तुमने कार्बन यहां लगा दिए, सर 1 कार्बन मैं यहां लगाता हूं, तो बेटे तब तो कार्बन तो 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, वही क्वेश्चन कर जाएगा, राइट। तो लास्ट वाला कार्बन आपने क्या किया? मैंने यहां लगा दिया, शिफ्ट कर दिया, बोलो बोलो। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो ध्यान दो, CH3 CH2 CH CH3, ये कितना होगा? CH3, राइट। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटे? लॉन्गेस्ट चेन क्या हो जाएगी मेरी? ये हो जाएगी 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हो गई, बोलो बोलो। नंबरिंग यहां से करूंगा क्योंकि यहां से छोटा नंबर आ रहा है, इस पे इधर से नंबरिंग करता हूं, यहां पे 3rd नंबर आता है इस वाले कार्बन पर। जिस कार्बन से ब्रांच आपकी अटैच है उस पर छोटा नंबर आना चाहिए, राइट। तो यहां से छोटा नंबर आ रहा है, इस पे सेकंड नंबर आ रहा है, तो मैं यहां से नंबरिंग करूंगा, राइट। तो सेकंड पोजीशन पर मेरा कौन सा ग्रुप है बेटे? मिथाइल ग्रुप है, तो क्या लिखूंगा इसमें? 2 मिथाइल मैथ एथ प्रॉप ब्यूटेन, समझ रहे हो। अब देखो ये नाम अलग हो गया तो स्ट्रक्चर इसका मतलब अलग है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब केमिकल फॉर्मूला देखो कितना है? C5, क्या C5 है? 4 तो ये 5 ये, तो C5 है, हाँ जी बिल्कुल 5 है। हाइड्रोजन 10 है, 3 3 6 3 9, सॉरी ये 12 होगा ना बेटे, ओ हो आई एम सो सॉरी, 12 होगा बेटे, 12, ठीक है, इसको 12 कर लेना, ठीक है। ओके, पेंटेन में ये 12 आएगा, यहाँ मैं 10 लिख रखा था, ठीक है, कोई नहीं, गलतियां हो जाती है, ठीक है। C5H12, राइट। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन C5H12 है, ठीक है। H कितना है? 3 3 6 3 9, 9 3 बार, राइट, ठीक है। तो 2 आइसोमर्स हो गए और एक आइसोमर्स और बनेगा, इसका कैसे बनेगा बताओ बताओ। अब मैं क्या करूं? अगर मान लो इसको मैंने यहां लगा रखा था, राइट, अब मैं इसको यहां शिफ्ट कर दूं, बोलो 1 2 3 4 5वें को मैंने यहां शिफ्ट कर दिया, तो बेटे एक बात बता जरा, इसका इसमें कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं, क्यों? अब नंबरिंग यहां से हो जाएगी 1 2 3 4, क्योंकि अब यहां से इस ब्रांच पे छोटा नंबर आएगा सेकंड, तो यहां से सेकंड पोजीशन ब्रांच आ रही है, बोलो। तो क्या नाम हो जाएगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन, सेम नाम हो जाएगा। तो या तो ये वाला बनाओ या ये वाला बनाओ, उनमें से एक ही बना सकते हो। तो इसका मतलब इसको मैं नहीं लिख सकता, ये आइसोमर्स नहीं होगा, ठीक है। इसको मैंने यहां शिफ्ट कर दिया तो स्ट्रेट चेन हो गई, बोलो। तो ये स्ट्रेट चेन बन जाएगी, स्ट्रेट चेन का मतलब ये हो जाएगा, तो उससे लिखने का फायदा नहीं है कुछ भी। अब इसका एक आइसोमर्स कैसे बनाऊंगा? मैं इसको शिफ्ट करके यहां से मैं क्या करूंगा? यहां शिफ्ट कर दूंगा, राइट।
इसे मैंने यहां शिफ्ट कर दिया, मतलब मैंने क्या किया, जरा ध्यान दो, इन दोनों को इसके नीचे शिफ्ट कर दिया, एक को नीचे एक को ऊपर। अब स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा, क्यों? क्योंकि नाम अलग हो जाएगा इसका। जब तक नाम अलग नहीं होगा तब तक स्ट्रक्चर अलग नहीं माना जाता, समझे? कैसे नाम लिखूंगा इसमें? पहले एच लगाओ, सी कितने बेटे 5, बोलो, यहां देख लो C5 है, एच लगाओ पे एक बॉन्ड 3 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड 3 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड 3 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड 3 हाइड्रोजन। यहाँ 4 बॉन्ड लगे हुए इस वाले बीच वाले कार्बन में, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन आपका नहीं आएगा, बोलो। तो हाइड्रोजन कितना होगा? 3 3 6 3 9 3 12, H12 हो गया, बोलो, राइट। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटे? अब यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन तुम्हारी ये हो जाएगी, लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने इसका नाम, बोलो 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 बोलो, पढ़ा था, बोलो बोलो बोलो, क्या होगा नाम इसका? 2 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, तो क्या लिखोगे? 2 डाई, डाई मतलब 2 एक जैसे आइडेंटिकल ग्रुप जब होते हैं उसमें डाई ट्राई प्रीफिक्स यूज करते हैं हम, राइट। तो 2 डाई मिथाइल, मिथाइल, ठीक है ना, 2 इसके लिए, 2 इसके लिए, 2 डाई मिथाइल, और मैथ एथ प्रॉप क्या हो गया? प्रोपेन, प्रोपेन, राइट। ये 3 आइसोमर्स तुम्हारे पेंटेन के बनेंगे बच्चों, ठीक है, ओके। अगर समझ आया तो बेटा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, और मुझे बताना कि आप मेरी वीडियो कहां से देख रहे हो, ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपका हो गए 3 आइसोमर्स, इसके अलावा कोई बन सकता है तो बताओ मुझे। आई एस नहीं बन सकता, मेरी नॉलेज में तो नहीं है, ठीक है, और नहीं बनेगा भाई, कहां से बन जाएगा, और बन नहीं सकता। तो 3 आइसोमर्स इसके बनेंगे, 1 2 एंड 3, these 3 आइसोमर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम ए पेंटेन मॉलिक्यूल। तो कितने बनेंगे इसमें? 3 आइसोमर्स, राइट। तो सारे बच्चे जरा आप जितने प्यारे बच्चे हैं वो हेक्सेन के 4 आइसोमर्स बनेंगे, तो ये मुझे C6H14, राइट, ये इसके आइसोमर्स बनाएंगे, और अगर बन जाते तो बताना मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कि यस सर हो गया, नहीं हुआ तो बताना, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको रिपीट करूंगा, ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू। देखो बेटे, अब आई गेस कि आपको बेटे हेक्सेन का, तो हेक्सेन के आइसोमर्स बेटे हो सकता है कि आप लोगों ने बना दिए होंगे, ठीक है ना। तो हेक्सेन में बेटे क्या कार्बन कितने 6 होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। एच लगा, एच अपने आप लगा लेना, ठीक है। तो 3 3 6 कार्बन होते हैं, एक आइसोमर्स तो ये हो गया हमारा नॉर्मल हेक्सेन, एक हमारा हो जाएगा बेटे 3 5 ये हो गया, एक ये बन जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन, राइट। एक आइसोमर्स मेरा क्या बन जाएगा? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 मिथाइल पेंटेन बन जाएगा, राइट, 3 मिथाइल हो जाएगा। इसके आगे लगा दूं यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर 2 मिथाइल रहेगा, यहाँ में लगा दिया, मैंने अगर लगा दिया ना यहाँ, इसको उठा के मैंने यहाँ लगा दिया, तो इसमें वो ये नाम बन जाएगा, देख लेगा, ठीक है। एक आइसोमर्स क्या बनेगा? मैं इसी को यहां शिफ्ट कर दूं, 1 2 3 4 5 और 1 6, 2 3 डाइमिथाइल हो जाएगा ब्यूटेन, राइट। इन सबके नाम आपको बताने हैं, ठीक है बच्चों। एक क्या हो सकता है बेटे? एक हो सकता है मैं 1 2 3 4 और दोनों को एक तरफ रख दूं ऐसे, ठीक है, इसको इसके एक ही कार्बन पे दोनों लगा दूं, राइट। तो ये 1 2 3 4 5 5 आइसोमर्स बनेंगे बेटे इसके, राइट। तो इस तरीके से तुम्हारे ये आइसोमर्स हेक्सेन के बन जाते हैं। हेक्सेन के पूछेगा नहीं, पूछेगा तो पेंटेन के पूछेगा, ठीक है, और एग्जाम में कंफर्म है, ये आना ही है, ठीक है। तो सारे बच्चे से पढ़ लेना बेटे, ओके। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है इसके अंदर वो है हमारा फंक्शनल ग्रुप। क्या होता है बेटे? फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है बेटे इसमें फंक्शनल ग्रुप। देखो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जरा उस पर ध्यान देते हैं। फंक्शनल ग्रुप हमारा होता है बेटे जो वो एटम्स होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, जो किसी भी एक एल्केन के मॉलिक्यूल में या किसी भी मॉलिक्यूल के मतलब हाइड्रोकार्बन चेन में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं, मतलब उसके प्लेस पे खुद लग जाते हैं उसे हटाकर, और उस कंपाउंड का पूरा नाम से लेकर प्रॉपर्टी सब कुछ चेंज कर देते हैं, ठीक है बच्चों। उनको हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं। सो दोज एलिमेंट्स और कंपाउंड व्हिच कैन कनेक्ट विद दोज हाइड्रोकार्बन चेन बाय रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन एटम एंड डिसाइड्स द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। तो ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन कंफर्म आपका बनना ही बनना है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप हमारे ये होते हैं। हमें करना क्या है? बस एक हाइड्रोजन को मतलब जो आपका हाइड्रोकार्बन चेन है उसमें से एक हाइड्रोजन को आपको रिप्लेस करना, उसके प्लेस पर ये लग जाते हैं, ठीक है। अभी कितने टाइप के तुम्हारे होते हैं इस पर हम बात करते हैं, ठीक है। टाइप्स पर हम लोग बात करते हैं बच्चों, सारे बच्चे ध्यान रखना, कहीं जाना मत। यहाँ देखो, हैलोजेंस होते हैं बेटे, क्या होते हैं? हैलोजेंस, ओके। फर्स्ट आपके इसमें हैलोजेंस आते हैं बेटे। हैलोजेंस में तुम्हारे 4 टाइप के हैलोजेंस तुम्हारे होते हैं बेटे, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो, ठीक है बेटे, ये हैलोजेंस होते हैं तुम्हारे, ओके। और तुम्हारा बेटे इसमें हैलोजन के बाद तुम्हारा अल्कोहल होता है, क्या होता है? अल्कोहल होता है। अल्कोहल के बाद तुम्हारा बेटे एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड ग्रुप्स होते हैं तुम्हारे, ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप्स के बाद तुम्हारा कीटोन होता है,
ठीक है। एंड लास्ट में हमारे होते हैं, एक सेकंड पैन चलने रहे, ठीक है, कीटोन एंड देन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है बेटे। स्पेलिंग देख लें कार्बोक्सिलिक, ठीक है। तो हैलोजेंस होते हैं, अल्कोहल होते हैं, एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, ठीक है बच्चों। तो वन बाय वन हम इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। देखो बेटे ये जो होते हैं जरा ध्यान दो, ये इसमें क्या लगती है ना बेटे, सी, इसको पढ़ते हैं फ्लोरो, क्या पढ़ते हैं, फ्लोरो, ठीक है ना। ये प्रीफिक्स होती है, क्या होती है, प्रीफिक्स होती है जो पहले लगती है, ठीक है। सीएल का मतलब होता है क्लोरो, क्या होता है, क्लोरो। बीआर का मतलब होता है ब्रोमो, ठीक है। और आई का मतलब होता है आयोडो, वैसे आयोडीन है, समझे, बट इसमें जो लगती हैं सारी सारी, इनको हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं, क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स, जो पहले फिक्स होती है। ओके, नॉमेनक्लेचर इनका क्या होता है, आयुपैक नेम अगर मुझे लिखना हो, आयुपैक नेम अगर मुझे लिखना हो इसका, तो मैं क्या लिखूंगा, पहले प्रीफिक्स और उसके बाद फिर चेन, मतलब वर्ड रूट जो होता है, मेन चेन का नाम जो होता है, ये इसका आयुपैक नेम हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ, यहाँ देखो, अब जैसे लेट्स से कि ये था मेरा, क्या था, मीथेन था, बोलो, CH4 को मैं क्या बोलता हूँ बेटे, मीथेन बोलता हूँ, राइट। तो क्या होगा, अब ये क्या होगा, इनमें से कोई भी, चारों में से कोई भी एक जो होता है ना, इनको हम लोग हैलोजन भी बोलते हैं बेटे, इनको हम लोग हैलाइड्स भी कहते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं इनके, इनको हम लोग हैलो एल्केन्स भी कहते हैं, ठीक है। इनके नाम बेटे हैलो एल्केन, हैलो एल्केन्स हो गए, या आपका हैलाइड्स हो गया, ये सभी एक ही चीज होती है, ठीक है। ओके, हैलोजन से हैलो एल्केन भी कहते हैं इसको, हम हैलाइड्स भी कहते हैं इसको, बहुत सारे नाम इसके होते हैं। तो कुछ भी आपके एग्जाम में आए तो डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब जैसे लेट्स से कि इसको H को हटा करके मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, Cl लगा दिया, क्या लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया, राइट। अब उससे क्या होगा बेटे, जरा ध्यान दो, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, पहले प्रीफिक्स लगेगा, कौन सा लगा हुआ है, प्रीफिक्स क्या आंसर, क्लोरो है, प्रीफिक्स कौन सा लगा हुआ बेटे, क्लोरो लगा हुआ है इसके अंदर, तो मैं पहले नाम लूंगा, पहले प्रीफिक्स फिर चेन का नाम, ठीक है। ये क्या, क्लोरो इसकी प्रीफिक्स हो गई, बोलो, फिर चेन कौन सी है, मैथ वाली, सिंगल कार्बन है तो मैथ हो गया, तो क्लोरो मैथेन, इसका नाम है क्लोरोमीथेन, ठीक है ना। इसे मैं क्लोरो और CH3 को मिथाइल बोलता हूँ, क्लोरो मिथाइल भी बोल सकता हूँ, मिथाइल क्लोराइड भी बोल सकता हूँ, बहुत सारे नाम है इसके, ठीक है। बट कोई बात नहीं, जो एनसीईआरटी में गिवन है, बच्चे हो आप छोटे छोटे भी, ठीक है ना, तो सिंपल नाम याद रखो, ठीक है ना। कोई टीचर तुम्हें क्लोरोमिथाइल बोलेगा, कोई टीचर तुम्हें मिथाइल क्लोराइड बोलेगा, कोई टीचर तुम्हें क्लोरोमीथेन बोलेगा, बट एनसीईआरटी यही बोलती है अभी तक जो आपको पढ़ना है, तो वो यही पढ़ो, ठीक है बच्चों। अब जैसे मान लीजिए ये है 2 कार्बन है, राइट, ये H लगे हुए, राइट। अब मैंने यहां पर Br लगा दिया, तो क्या नाम होगा, पहले प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्या है इसमें, ब्रोमो, तो पहले ब्रोमो एंड देन मैथ एथ, 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, ब्रोमो एथेन, ओके। और लिखोगे कैसे इसको, जरा दो, ये 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन, CH3 और Cl, इसमें क्या हो जाएगा, C2 H कितने हैं 5 एंड Br, ये सब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, 1 कार्बन और 3 हाइड्रोजन, CH3 कंडेंस स्टेट में लिखो, ठीक है, फिर CH2, उसके बाद Br, समझे, सबका नाम एक ही है, ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथाइल बोल दो इसको, इथाइल ब्रोमाइड बोल दो, एक ही बात है तुम्हारा, तो ब्रोमो इथेन पढ़ो बस, खाली बहुत है। सिमिलरली तुम आयोडो, अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आयोडो ब्यूटेन बना के देखो, अगर बनता है तो ठीक है, बोलना सर यस हो गया, अगर नहीं हुआ तो मुझे बताना, फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है बेटे। ओके, तो ये हमारा था बच्चों क्या, हैलोजेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है बेटे। चले अल्कोहल की तरफ देखिए। अब अल्कोहल में जो लगता है ना बेटे, क्या होता है, OH ग्रुप लगता है, मतलब H को एक H रिप्लेस होता है, उसके प्लेस पे हाइड्रोक्साइड ग्रुप लग जाता है, समझे। एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, यहां पर क्या था, एक हाइड्रोजन आपका रिप्लेस हुआ था, रिप्लेस होकर इनमें से कुछ लगा था, राइट। अल्कोहल में क्या होता है, एक H हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम वहां पे OH लगा देते हैं, ठीक है बेटे। और यहां पर जो सफिक्स यूज होती है, क्या यूज होती है, सफिक्स का मतलब होता है, प्रीफिक्स का मतलब जो पहले फिक्स होती है, सफिक्स का मतलब जो बाद में फिक्स होती है, ठीक है। सफिक्स यहां पर लगती है बेटे ऑल, क्या लगती है, ऑल। तो इसका जो आयुपैक नेम होता है हमारा, जो इसका आयुपैक नेम जो होता है हमारा, वो क्या बन जाता है बच्चों, एल्केनॉल बन जाता है, इसे ऐसे पढ़ते हैं, एल्केनॉल, ठीक है बेटे, एल्केनॉल बन जाता है, मतलब पहले हमारा चेन आता है बच्चों, बाद में क्या लगता है, ऑल, मतलब सफिक्स, चेन प्लस सफिक्स, इस तरीके से इसका आयुपैक नेम आपका बनता है, ठीक है। H को रिप्लेस होकर के OH लगता है, सफिक्स ऑल लगती है, तो नाम क्या होगा, चेन का नाम पहले, देन सफिक्स क्या, ऑल है, तो चेन तो कोई एल्केन वाली चेन होगी ना, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, उसके साथ में ऑल लग जाता है, तो क्या बोलते हैं, एल्केनॉल, ऐसे नाम इसका आता है, ठीक है। एग्जांपल जरा देखते हैं इसके, एग्जांपल्स जरा हम लोग इसके थोड़े यहां पर देखते हैं। सी, जैसे लेट से ये मेरा क्या था, मीथेन था, क्या था, ये मेरा बेटा मीथेन था, कोई दिक्कत नहीं है।
एक H रिप्लेस हुआ, यहाँ पे OH लग गया, क्या लग गया OH, तो क्या बन गया CH3OH, जहां OH है मतलब वो अल्कोहल है, ठीक है। तो क्या नाम होगा मैथे, एक कार्बन एक है, कार्बन एक है, तो पहले चेन का नाम देखो, चेन बाद में सफिक्स मतलब बाद में ऑल लगेगा, सफिक्स क्या लगती है ऑल, राइट। तो क्या नाम होगा इसका मीथेनॉल, मीथेनॉल, ठीक है। कार्बन 2 है, एक OH लगा हुआ है, बोलो बोलो, ठीक है। क्या नाम होगा इसका, 2 कार्बन का मतलब एथेनॉल, ठीक है। क्या हो जाएगा C2H5OH, दैट्स इट, ये हमारा अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। समझ आया। तो जरा प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल और पेंटेनॉल इसको बना के देखो, प्रोपेनॉल बना के देखो अपने आप से, ब्यूटेनॉल बना के देखो अपने आप से, ठीक है। अगर हो जाते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए बेटे, यस सर समझ में आ गया, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। ओके ऑल राइट।